नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर रुपौली उपचुनाव जो है वो खत्म हो गए हैं और जनता ने वहां पर ईवीएम में किस्मत बंद कर दी है। कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन वहां पर मुकाबला 3 के बीच में जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधा मुकाबला है। तो शंकर सिंह इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर रहे हैं। जीत कौन रहा है इसका वीडियो हमने आपको बता दिया है कि वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, लेकिन सवाल ये कि अगर बीमा भारती जीत गई तो इसका बिहार की मौजूदा राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, और अगर वो हार जाती हैं तो क्या होगा। इन्हीं सवालों को जो है हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीमा भारती ने जदयू से इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार के खिलाफ उनका गुस्सा था। जब नीतीश कुमार अचानक से महागठबंधन का साथ छोड़ करके फिर से एनडीए का साथ हुए, तो वो चुनिंदा जो विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल खड़े नजर नहीं आए, उसमें से बीमा भारती भी थी। बताया जाता है कि बीमा भारती जो है वो अंडरग्राउंड हो गई थी, उनके पति को उठाया गया, जिसके बाद बीमा भारती सामने आई और मजबूरी में सरकार के साथ जो है वो वोट डालती हुई नजर आई। नीतीश कुमार को भी उसी वक्त ये लग गया था कि बीमा भारती बहुत लंबा नहीं टिकने वाली है। उसके कुछ दिनों के बाद हुआ ऐसा कि लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तो रुपौली की विधायक रही बीमा भारती ने इस्तीफा देकर के आरजेडी ज्वाइन कर लिया और वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ती नजर आई वहां पर, और वहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई। क्योंकि जिस जाति से आती हैं उस जाति का अच्छा खासा वोट बैंक है रुपौली में लगातार जीतती रही हैं कई चुनावों को, वो चाहे वो निर्दलीय हो या जदयू के टिकट पर हो, उनका कद बहुत बड़ा है। लेकिन उसी रुपौली में लोकसभा चुनाव में उनको जो वोट पड़े वो वोट इतने कम थे कि अगर उन आंकड़ों को देख ले खुद बीमा भारती तो उनको शर्म आ जाएगी। लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीमा भारती पर दाव लगाया है, तो जब चुनाव के नतीजे 13 जुलाई को सामने आएंगे तो इन नतीजों के साथ क्या होने वाला है इस पर ही विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं जो कि लगातार आप तक तमाम चीज़ें हम लोग टटोल के ला रहे हैं, आपके लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या बिहार में। तो तेजस्वी यादव कह चुके हैं मन से कि इस जो है बीमा भारती के जीतने या हारने से कोई सरकार नहीं बनने जा रही है, लेकिन अगर वो जीतती हैं तो तमाचा होगा नीतीश कुमार के मुंह पर, बीजेपी के मुंह पर, और अगर वो चुनाव हारती हैं तो क्या होगा। देवांशु, देखिए, आपने कहा कि देखिए तेजस्वी यादव ने जब रुपौली में थे तेजस्वी यादव, तो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव से कुछ ना सरकार बननी है न गिरनी है। सही बात है। तो फिर आगे वो कहते हैं कि आपको इसलिए वोट करना है बीमा भारती को कि सरकार को तमाचा मारना है। किससे? वो सरकार जो कि महंगाई जो है वो बढ़ा रही है, वो सरकार जो कि देश में बेरोजगारी या कहें कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ा रही है। हम तो रोजगार दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से, इस लहजे से जो है वो वोट मांग रहे थे। तो उनके ही सहयोगी वीआईपी पार्टी के मुखिया जो है वो मुकेश सैनी, वो दूसरे लहजे से वोट मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल मैच जो है वो होना है, विधानसभा का चुनाव होगा, ये सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जिता दीजिए हमें, इस तरीके से वोट मांग रहे थे। ठीक है। और अगर कलाधर मंडल की बात करें तो जब नीतीश कुमार थे तो गए थे वहाँ पर रुपौली, तो नीतीश कुमार क्या कहकर वोट मांग रहे थे? तो नीतीश कुमार ये कहकर वोट मांग रहे थे कि हमने बीमा भारती के लिए बहुत कुछ है, बीमा भारती छोड़कर चली गई हमें। ठीक है। और तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि बिहार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। रुपौली में अगर बीमा भारती जीतती हैं तो क्या इसका असर सिर्फ रुपौली पूर्णिया तक रहेगा, सीमांचल तक रहेगा, कि बात निकलेगी तो पूरे बिहार तक फैलेगी? बिल्कुल पूरे बिहार तक फैलेगी। और क्योंकि जैसे ही 13 तारीख को नतीजे आएंगे, 13 तारीख के बाद जो है विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव होना है। जो विधायक सांसद बन गए हैं बिहार से, उसका भी तो चुनाव होना है। तो वो सब जो रुपौली में जो नतीजे आएंगे उसका इम्पैक्ट ये जो आगे बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर होगा, और बिहार विधानसभा पर भी होना है। अब कि मेरे हिसाब से रोहित, ये आप भी बता सकते हैं कि जिस तरीके से अगर बीमा भारती जीतती हैं तो कहीं ना कहीं ये जीत सिर्फ बीमा भारती की नहीं होगी, सिर्फ बीमा भारती की नहीं, ये जीत तेजस्वी यादव की होगी। अगर बीमा भारती जीतती हैं तो उसका रास्ता निकलेगा कैसे जीतेंगी? ये बहुत ही सिंपल है। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, ग्राफिक्स जो है वो दिखाया था, लोगों को बताया था कि क्या मोटे तौर पर जातीय समीकरण रुपौली में है। बीमा भारती जीतेंगी तो बड़ा चंक जो उनके समाज के जो वोट हैं वो गंगौता को, अगर बीमा भारती के साथ रहते हैं तो ये बड़ा बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव में तो सब जो ताकत जो बीमा भारती की थी सब छोड़ के चले गए।
ठीक है, उनके सारे जो घोड़े थे वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो सब पप्पू यादव के पास चले गए। गंगौता अगर वोट उनके पास रह जाता है, बच जाता है, 50% अपने हिस्से में रख लेती हैं, 60% रख ले तो और अच्छा, 70% रख ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य बीमा भारती के लिए भी बहुत बड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में गंगौता ने उनका साथ छोड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उपचुनाव हुए, उसमें जो गंगौता है वो रिटर्न हो गया, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। एमवाई भी नहीं दिखा था रुपौली में बीमा भारती के साथ, एकदम नहीं दिखा था। लेकिन अगर बीमा भारती जीतती है तो ये मैसेज बड़ा अच्छा आरजेडी के लिए होगा। देखिए एमवाई भी रिटर्न हो रहा है और है, मुस्लिमों ने भी वोट किया जो है रुपौली में बीमा भारती को, यादव ने भी वोट किया बीमा भारती को। ये संकेत, अच्छा संकेत जो है आरजेडी के लिए जाएगा और कहीं ना कहीं बूस्टर की तरह काम करेगा आरजेडी के लिए, खुद तेजस्वी यादव के लिए। क्योंकि जो नतीजे रहे लोकसभा चुनाव में पूर्णिया के लिए, कहीं ना कहीं भले ही तेजस्वी यादव उनके चेहरे से ना झलके रुपौली में थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो हश्र जो पूर्णिया में हुआ, वो हश्र अब विधानसभा में वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह विधानसभा चुनाव में उन्हें सीएम बनना है। अगर यहाँ नुकसान हो गया, उस तरह का गेम अगर रिपीट हो गया, मतलब कि फिर पूर्णिया लोकसभा या उससे आसपास वाले जो विधानसभा हैं, जो भी हैं जगह हैं, वहाँ पर अगर आरजेडी खाता नहीं खोल पाई, खराब परफॉर्मेंस रहा, तो बहुत मुश्किल होगा उनका सीएम बनना। सीएम की राह में कहीं ना कहीं रोड़े जो है अटकाने का काम पूर्णिया इलाका, पूर्णिया का बिल्ड कर सकता है। तो तेजस्वी यादव तो हर हाल में चाहेंगे कि बीमा भारती जीते, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ना हो। तो इसके लिए बीमा भारती जीतती है तो तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंट मिलेगा, आरजेडी को बूस्टर मिलेगा और खुद बीमा भारती का राजनीतिक कद मतलब कि कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, जेडीयू से, यानी कहें कि नीतीश कुमार से बगावत करके वो आई आरजेडी में, उस नीतीश कुमार के साथ बगावत करके आई आरजेडी में कि जो जिस पार्टी ने उन्हें लगातार टिकट दिया। अभी भी ऐसा नहीं था कि कोई, वो तो विधायक थी, कुछ छोड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ी, ऐसा नहीं था। सिर्फ लोकसभा चुनाव एक सांसद बनने के लिए उन्होंने जेडीयू पार्टी को छोड़ दिया, त्याग दिया, विधायकी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। वो पहली विधायक थी, उपचुनाव तो अभी होता भी नहीं, पहला उपचुनाव इसलिए हो गया क्योंकि वो चुनाव जो हो रहे थे उससे पहले विधानसभा में जाकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी कई विधायक थे यहाँ पर जो कि चुनाव लड़े सांसद का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पता नहीं क्यों बीमा भारती ने, क्या उन्हें लगा कि वो एकदम जीत जाएंगे, क्या बात रहा, ये तो वही जाने। लेकिन अगर बीमा भारती जीतती है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो निकलेगा कि नीतीश कुमार से लड़कर भी एक नेता जो है वो बना जा सकता है और कहीं ना कहीं आरजेडी में भी उनकी साख बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जब मौका मिलेगा भविष्य में तेजस्वी यादव को कुछ बड़ा पद देने का, तो जरूर बीमा भारती को तेजस्वी यादव देंगे। ये मैसेज तो निकलेगा बीमा भारती के जीतने से। आप इससे आगे अगर कुछ बता पाए कि बीमा भारती अगर जीतेंगी तो क्या हो सकता है? हो ये सकता है कि जदयू में कई ऐसे विधायक, दिवांशु, जब फ्लो टेस्ट हो रहा था बिहार में, जब सरकार इसी साल की शुरुआत में जब सरकार का सत्ता परिवर्तन हो रहा था और कई विधायक अपसेंट हो गए या फिर कई विधायकों ने पाला बदला, जिसमें से आरजेडी के ज़्यादा विधायक टूट करके जदयू में आए, लेकिन कई विधायक ऐसे थे जो कि नीतीश कुमार पर चढ़ाई करना चाहते थे। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार अब इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बगावत की जा सकती है नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन क्योंकि सरकार में वो आ गए, क्योंकि उनको भी ये मालूम नहीं था कि आरजेडी के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक जदयू कर देगी और इतने विधायक जो हैं उनका साथ छोड़ करके चले आएंगे, जिसमें से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं, आपको सूर्यगढ़ा के विधायक, आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव, ये सब बड़े नाम थे, तो चेतन आनंद थे। तो ये तमाम चीज़ें हुई और इसका असर था। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार फ्लो टेस्ट में जीत गए, सरकार स्टेबल तरीके से वहाँ पे अपना बहुमत साबित कर देती है, उसके बाद कुछ होता ऐसे है कि उन विधायकों के जो स्वर थे वो दब गए हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो कि बागी तेवर अख्तियार किए हुए हैं पार्टी के अंदर से, या फिर जो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। बीमा भारती अगर जीतती हैं तो उनको एक बल मिलेगा, और क्योंकि बिहार में 4 सीटों पर और उपचुनाव होने हैं, क्योंकि उन सीटों पर जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं, तो जिन सीटों पर चुनाव होने हैं तो उसके साथ वो चाहेंगे कि उन सीटों पर भी चुनाव हो जाए, तो उनका भी लिटमस टेस्ट हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि बहुत वक्त बचेगा नहीं, क्योंकि इन सीटों पर चुनाव होने में करीब करीब मुझे लगता है झारखंड के चुनाव के साथ अब यहाँ पे चुनाव होंगे। हाँ, तो नवंबर का वक्त है और उसके बाद एग्जैक्ट 1 साल बचता है विधानसभा चुनाव बिहार के लिए। तो ये स्थिति हो सकती है। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि पप्पू यादव को लेकर के जो परसेप्शन बना है पूरे बिहार में, तेजस्वी यादव उस परसेप्शन को तोड़ पाएंगे कि नहीं,
बीमा भारती आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी जो है स्टैंड करती है, पूर्णिया ही नहीं और भी जगहों पे कर सकती है। एक ये मैसेज होगा। एमवाई जो टूटा है, जो आप ही कह रहे थे कि जो कि पूर्णिया में नहीं दिखा, जो नहीं दिखा आपको सिवान जैसे इलाके में जो कि गढ़ कहा जाता है एमवाई फॉर्मूले का, तो इसको रिटेन करने की कोशिश होगी। और तेजस्वी यादव की मुकेश सहनी जो बात करें ना कि ये सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहूँगा इसमें क्वार्टर फाइनल कह सकते हैं हम लोग। हाँ। क्वार्टर फाइनल जैसा है, क्योंकि 4 सीटों पर भी और चुनाव होंगे, वो सेमीफाइनल होगा। बिहार के बगल में झारखंड में चुनाव होने हैं, उसमें भी क्योंकि तमाम पार्टियां कह रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी, तो उनका तिलिस्म बिहार के बाहर कितना है उस पर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में वहाँ पर भी सीट जीती थी, उनके मंत्री लगातार वहाँ पे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अभी आने वाले वक्त में होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि 2 बड़ा मैसेज वो तेजस्वी यादव देने की कोशिश कर सकते हैं बीमा भारती के जीत से। एक तो ये कि जदयू के जो बागी लोग हैं वो अगर आप आज साथ छोड़े नीतीश कुमार का इस्तीफा दे दें तो तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ वो जीत सकते हैं। एक पहला मैसेज है जो बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज ये देने की कोशिश होगी कि पप्पू यादव ने जो वहां पर खेल बिगाड़ा, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने जी जान लगाई जिस लोकसभा सीट पर 6 दिन, हाँ, और वहां पर सब कुछ करने के बाद भी मतलब जमानत जब्त हो जाना किसी प्रत्याशी का, तो तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वहां पर एक उपचुनाव में जीत के बाद जो है वो जो उनके खिलाफ का एक माहौल बना है उसको भी एक तरीके से कहें कि धो पाएं। ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो करने वाले हैं वहाँ पर मैसेज हुआ दिखाने की कोशिश। लेकिन अगर वो हारती हैं तो क्या होगा? हारती हैं तो उसका मतलब ये होगा देवांशु कि आने वाले जो 4 चुनाव विधानसभा के उपचुनाव और होने हैं उन सीटों पर भी एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो जीत है वो होने जा रही है आपको एनडीए गठबंधन की। और अगर ये जीत हो गई, क्योंकि संजय झा देखिए जो कि अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं जदयू के, वो अभी से एक बात कह रहे हैं, अभी देखिए बहुत वक्त है विधानसभा चुनाव, लेकिन वो एक बात बहुत कहें कि दावे से कर रहे हैं, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार के पास वो एक तरीके से कहने कि पारस मनी है, बूस्ट मिला है, नहीं पारस मनी है, और वो पारस मनी चिराग पासवान है। पिछले बार जिस नीतीश कुमार को नंबर 3 पर चिराग लेके आए थे, आप ये मान के चलिए कि अगर चिराग इस बार साथ होंगे नीतीश कुमार के, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी नंबर 1 होने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी जो गणित देखते हैं चुनाव का वो समझते हैं। और चुनाव के नतीजे के बाद लोकसभा, नीतीश कुमार को लेकर के लोग भले ही कहें कि वो बीमार हो गए हैं, वो बहुत थके हैं, बेवस हैं, देखिए जब वोट डालने का वक्त आता है तो ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और लोग देखते हैं कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शानदार काम किया है। सवाल देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव थे तो नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, आज आप उनके खिलाफ तो विरोध में, बीजेपी साथ में थी तो तारीफ करती है, खिलाफ जाती है तो विरोध करती है। तो नीतीश कुमार एक कांस्टेंट फेस हैं। हाँ। और तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल ये होने वाली है कि अगर तेजस्वी यादव के खिलाफ, जैसे कि बीजेपी ने कह रखा है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, तो तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के कद के आगे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तेजस्वी यादव का पहुंचना इतना आसान नहीं है। इतना आसान और ये तेजस्वी यादव इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो अपने उन तमाम विधायकों को धमकी दे रहे हो, चिता रहे हो कि भाई आपने वोट ट्रांसफर नहीं किया तो टिकट काट देंगे आपका, ये तमाम चीज़ें उसी का एक पार्ट हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी भी बीजेपी के साथ, चिराग पासवान के साथ मिलकर के मिशन 200 पे चल रही है, 2010 वाला रिटर्न का। हाँ, और क्योंकि नीतीश कुमार की जदयू भी ये चाहेगी, नीतीश कुमार के जो वोटर हैं जिसमें तमाम कास्ट एंड क्रेड के लोग हैं, बीजेपी भी चाहेगी कि नीतीश कुमार का जो फेयरवेल हो, क्योंकि अंतिम चुनाव होगा। अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है 25 में तो एनडीए का, तो वो अंतिम चुनाव होगा और नीतीश कुमार की विदाई ऐतिहासिक बनाई जाए। तो विदाई ऐतिहासिक कब होगी? जब उनका फिगर बहुत बड़ा होगा, यानी कि एनडीए बहुत बड़े फिगर पर जो है जीत करके आए। और मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में आप देवांशु देखिएगा कि सब कुछ तय है एनडीए के अंदर में, सीटें भी तय हो गई हैं और ये सब कुछ अंदर खाने से हो रहा है। और आप देखिएगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद बिहार पूरी तरीके से चुनाव के मोड में चला जाएगा। नीतीश कुमार जिस तरीके से लगातार घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर जिस तरीके से वो लगातार निर्देश दे रहे हैं कि उसको टाइम पे पूरा करें, कि वक्त नहीं है, वक्त टेक्निकली बहुत है, लेकिन वो चाहते हैं कि चीजें अलाइन रहें। और ये जो हाथ जोड़ के ये जो कर रहे हैं, हाथ जोड़े, वो भी स्ट्रैटेजी का मुझे लग रहा है हिस्सा लग रहा है। वो अपना अब वही जो एक इमेज है ना, उस इमेज को चेंज करने की कोशिश हम जनता के लिए देखिए आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके काम के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये मैसेज है। और ये देखिए जो उनके वोटर हैं, जो उनको लगातार 2005 से जिता रहे हैं, उनको ये मालूम है कि नीतीश कुमार जो है, मतलब देखिए अप्स एंड डाउन चीजें चलती हैं राजनीति में, लेकिन नीतीश कुमार ने एक स्टेबल सरकार तो दी है बिहार को कम से कम। और सरकार
उसमें अलायंस पार्टनर में कोई भी रहा हो, चलती नीतीश कुमार की रही है, ये भी पूरा बिहार जानता है। तो नीतीश कुमार को इसी तरीके से उनकी ब्रांडिंग जो है हो रही है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने सरेंडर किया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान जिस तरीके से उनके साथ अब हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कुछ बिहार में होने जा रहा है। तेजस्वी यादव इस बात को भांप रहे हैं और ये उपचुनाव की स्ट्रेटजी के सहारे तेजस्वी यादव कम से कम एक ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास में, और अगर वो कामयाब होते हैं तो इसका बड़ा जो फायदा है वो आरजेडी को कम से कम मिलेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव की चुनौती ये भी है बिहार में इस वक्त कि उनके मुकाबले जितनी सीटों पर चुनाव वो लड़े लोकसभा में, जितनी विधानसभा पर उनको लीड मिला उससे कहीं ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस को लीड है। बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ते हुए बहुत कम सीटों पर चुनाव 9 सीट पर लड़ती है, 3 सीट जीत जाती है। अब वाम पार्टियों ने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत शानदार परफॉर्म करती हुई नजर आई बिहार के अंदर में। तो तेजस्वी यादव के लिए अब ये बड़ी चुनौती है कि आरजेडी ही बड़े भाई की भूमिका में रहे महागठबंधन में, और इसके लिए जो उपचुनाव रुपौली का है क्योंकि वो प्रतिष्ठा की सीट है, और उसके साथ जो बाकी की 4 सीटें जहाँ पर जो चुनाव होने हैं, इन चुनावों के सहारे तेजस्वी यादव भी कोशिश करेंगे कि नहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है, ताकि जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उनको भी बार्गेन करने का मौका बना दें। एक चीज़ और है रोहित, मुझे दिख रहा है कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे या कहें कि उससे पहले एनडीए में वो मतलब है ना कि यूनिटी नहीं दिख रही थी कई जगहों पर। ये बात अंदर तौर पे हम लोग कहते भी थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी वाले चाहते हैं कि जेडीयू को खा जाए, जेडीयू वाले चाहते हैं कि बीजेपी ना आगे बढ़े। लेकिन अब चुनाव के नतीजे आ गए उसके बाद पता नहीं सब में नेताओं में एक केमिस्ट्री सी दिखने लगी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल जो चीज़ें जहाँ है वही लग रही है। जो नतीजे आए हैं इसका सीधा मतलब ये है कि आप अगर साथ लड़ते हैं तो आप 19 का रिजल्ट ला सकते हैं। और अगर आप देखिए बीजेपी ने क्या किया, आप देखिए कि पहले और दूसरे चरण, पहले चरण में जिन सीटों पर बीजेपी को या जदयू को हार हुई है, दूसरे तीसरे चरण में, चौथे पांचवें चरण आते थे उसको कम बैक करने की कोशिश की है। शाहाबाद वाले एरिया को छोड़ दे जो 7वें चरण में चुनाव हुए थे, वहाँ पे थोड़ा नुकसान जरूर हुआ था हुआ एनडीए को, लेकिन ओवरऑल देखें तो वो केमिस्ट्री नहीं बैठ पा रही थी जो आप बता रहे हैं, और वही केमिस्ट्री नहीं बैठी थी महागठबंधन के साथ भी। और इसका नुकसान उनको हुआ अपनी जगहों पर, और इसका नुकसान एनडीए को हुआ अपनी जगह पर। लिहाजा अभी से वक्त है, और वक्त रहते कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो नीतीश कुमार और बीजेपी कम से कम वो छाछ फूक जो है फूक फूक के पी रहे हैं, और तो यही है ना कि तेजस्वी को आने से रोकना है, बस यही अब एक उद्देश्य है। चाहे वो आप देखिए बयान विजय सिन्हा का, सम्राट चौधरी का, नीतीश कुमार हालांकि मीडिया से बहुत ज़्यादा बातचीत करते नज़र नहीं आ रहे इन दिनों चुनाव के बाद, लेकिन उनके जो बड़े नेता हैं उनके बयानों को देखिए तो सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार जो सेटबैक मिलने वाला है तेजस्वी यादव को ना, वो इतना बड़ा हो कि विदेश भाग जाएंगे। अब कल्पना करें कि इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, तो वो स्ट्रेटजी कैसे धरातल पर उतरेगी, कितना उसका असर होगा, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन रुपौली एक चुनाव एक सीट पर हो रहा है 243 सीट में से एक सीट पर, लेकिन ये एक सीट जो है बिहार की राजनीति की दशा और दिशा जो है वो बदल सकती है, और उसी हिसाब से तमाम पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगी। क्योंकि इसके कुछ ही दिनों के बाद, करीब 3 महीने के बाद 4 सीटों पर और चुनाव होने हैं, और वो सेमीफाइनल होगा जो है 25 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले का, और उसी दिशा में जो है तमाम पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।